नमस्कार। ईपीएस 95 पेंशन धारकों, ईपीएस 95 पेंशन हायर पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट की ताजा खबर। जानिए पूरा मामला क्या है। दोस्तों यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बावजूद भी केंद्र सरकार और ईपीएफओ की ओर से दायर समीक्षा याचिका के कारण ईपीएस पेंशन धारकों को हायर पेंशन का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसी फैसले का लाखों पेंशनरों को पिछले 3 वर्षों से इंतजार कर रही है। खबर थी कि बीते 15 जुलाई 2022 को इस मामले पर सुनवाई होगी, लेकिन फिर से एक बार फिर पेंशनरों को एक नई तारीख के हाथ लगी है। ईपीएस 95 पेंशन पर सुनवाई का मामला फिलहाल टल चुका है और इसी मामले पर सुनवाई के लिए एक नई तारीख की जा चुकी है। वर्तमान में ईपीएस खाता धारक अपने वर्तमान वेतन बेसिक डीए का 12% हिस्सा पीएफ में अंशदान करता है और इतना ही उस कंपनी के नियोक्ता द्वारा यानी कि 12% अंशदान किया जाता है, जिसका 8.33% हिसाब से ईपीएस 95 पेंशन चला जाता है, जिसमें जमा पैसों के हिसाब से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन मिलती है। लेकिन यदि कोई कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की सहमति से 12% से अधिक का अंशदान ईपीएफओ में करना चाहते हैं तो वह कर सकता है और फिर उन्हें जमा पैसों के आधार पर उन्हें पेंशन मिलती है। वर्तमान वर्ष 2014 के बाद से अंशदान की लिमिट 15,000 रुपए कर दी गई थी। यदि ये लिमिट हट जाए तो कर्मचारी अपने वेतन के आधार पर अंशदान कर सकता है और पेंशन प्राप्त कर सकता है, जिसके हायर पेंशन कहते हैं, जिसमें वर्ष 2014 के बाद से बंद किया गया है, जिसमें पूर्ण शुरू करने के संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका के तौर पर पेंडिंग है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए केरल हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि यदि पेंशनर्स चाहे तो वह अपनी पूरी वेतन पर भी अंशदान कर सकता है और कर्मचारियों के उनकी पूरी सैलरी के हिसाब से ही पेंशन का भुगतान होना चाहिए। केरला हाई कोर्ट के इस फैसले को नहीं मानते हुए केंद्र सरकार और ईपीएफओ ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लगाया और यहाँ पर अब मांग है 7,500 की। तो 15 जुलाई को जो सुनवाई होनी थी 7,500 या 5,000 तक, उसके ऊपर अभी कुछ रोक लगा दी गई है, तो उसी के ऊपर अब वापस फैसला आने वाला है और इसकी तारीख अभी तक आई नहीं है। पर दोस्तों जैसे कोई तारीख आती है और फैसला आता है हम आपको सबसे पहले अपडेट दे देंगे। तो अपडेट जानने के लिए अभी कभी चैनल के नीचे एक लाल बटन दे रखा है छोटा सा, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, क्योंकि दोस्तों ऐसे में आपको आने वाले तमाम वीडियो की जानकारी सिर्फ और सिर्फ हमारे एक क्लिक बेट में मिलती रहेगी। आप